नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज मैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रखा कि i इक्वल टू 1 टू इंटीग्रेशन 1 टू 3 x माइनस 1 ये मॉडुलस है प्लस x माइनस 2 मॉडुलस और ये ब्रैकेट में है और dx। इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नंबर 1 आपका x माइनस a के मॉडुलस की वैल्यू। ये आपके मॉडुलस की जो वैल्यू है ये आपकी होती है, कॉन्सेप्ट है आपके कॉन्सेप्ट x माइनस a का मॉडुलस की वैल्यू, और ये वैल्यू आपके डिपेंड करती है इस अंदर की वैल्यू पर कि ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। यानी कि x माइनस a अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आता है, यानी कि यहां पर माइनस x माइनस a के साथ आता है इफ अगर x लेस देन a, अगर x a से छोटा है, x क्या है a से छोटा है तो ये इस साइड आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड है x लेस देन a, x माइनस a यानी कि ये पॉजिटिव आता है बाहर इफ x ग्रेटर देन a, अगर ये x a से बड़ा है तो यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। समझ लीजिए x बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव। जैसे आप देखते हैं 2 का मॉडुलस क्या आता है 2 आता है, माइनस 2 का मॉडुलस माइनस माइनस 2 ऐसे करके आता है जिससे कि प्लस हो जाता है। तो यहाँ यही है कि अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि x की वैल्यू छोटी है तो बाहर माइनस के साथ, ये वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर है तो ये x माइनस a पॉजिटिव आएगा। ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। और सेकेंड आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू दी पावर n या m dx इफ m नॉट इक्वल टू -1। अगर m -1 के इक्वल नहीं है तो x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, ये 2 फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां से कैसे हम इसको सोल्व करते हैं ये 2 कॉन्सेप्ट की हेल्प से। नंबर 1 देखते हैं हमने पहले क्या किया, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और स्ट्रेट लाइन पर हम देख रहे हैं यहां पर x माइनस 1, ये x माइनस 1 कहां पर जी होगा, जहां पर x की वैल्यू 1 होगी तो हमने ये लिखा 1। फिर उसके बाद ये कहां पर होगा 2, ये लिखा 2 और 1 से 3 तक है तो ये हमने 3 तक लिखा है। इसको हमने देखा कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है, x माइनस 1 के मॉडुलस की वैल्यू x माइनस 2 के मॉडुलस की वैल्यू जो यहां पर थे हमने उनसे पॉइंट निकाले। x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आएगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 आएगी। और 1 से 3 के बीच में ये पॉइंट है, 1 से 3 हमने ये लाइन ड्रॉ की 1 से 3 क्योंकि ये इंटीग्रेशन 1 से 3 के बीच में होना है। 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं क्या होगी। यहाँ पर आपने क्या कहा कि x माइनस 1 आप देख रहे हैं 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2 से छोटी है, तो यानी कि x बड़ा होगा और जहां x बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसे करके पॉजिटिव इसके बीच में हमने लिख दी। यहाँ पर देखते हैं x 2 से 3 के बीच में है यानी कि x 1 से बड़ा है तो यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट आपने देखा x माइनस 2 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, ये 2 से x छोटा है 1 से 2 है, x की वैल्यू 1 से 2 है और 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि 2 से छोटी वैल्यू है तो ये माइनस के साथ आएगी। और माइनस के साथ जैसे हम करेंगे तो माइनस की अंदर एंट्री कराएंगे माइनस x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। या तो आप ऐसे लिखिए कि माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट में ऐसे लिखिए और माइनस की एंट्री करा दीजिए माइनस x प्लस 2। इसी तरह से ये x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में होगी तो 2 से ग्रेटर होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसे करके आएगी। अब दोनों का हम प्लस कर रहे हैं, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस, ये वैल्यू हमें यहाँ प्लस में चाहिए। तो यहां से हमने देखा कि इन दोनों का अगर प्लस कराया तो x कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 यानी कि वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस कराया तो वैल्यू आएगी 2x माइनस 3। तो यहां से हमने ये वैल्यू पहले फाइंड की और फाइंड करने के बाद अब हम करते हैं बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी आपकी थी कि a से b अगर आपका इंटीग्रेशन है बीच में कहीं c आ जाता है, कौन सी, a से b अगर आपका इंटीग्रेशन है और बीच में कहीं c आ जाए तो पहले a से c fx dx
प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर जहां पर सी है वो ए और बी के बीच में होगा, ए लेस देन सी लेस देन बी, ए और बी के बीच में कहीं सी है। चलिए देखते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी जब हमने यूज की तो 1 से 2 x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस dx प्लस 2 से 3 x माइनस 1 मॉडुलस प्लस x माइनस 2 मॉडुलस dx, और यहां से इस तरह से ब्रैकेट, यहां से हमने ये यहां से किया। यहां से देखते 1 से 2 हमने देखा x माइनस 1 x माइनस 2 का मॉडुलस की प्लस की वैल्यू 1 से 2 के बीच में क्या थी, वो 1 थी। 1 से 2 के बीच में ये लिखी हुई वैल्यू है। फिर समझ लेंगे ये जो वैल्यू है ये 1 है, इससे इधर ये है 2 है, सॉरी ये 1 है, इससे इधर ये है, ये 3 है, यहां पर इनके बीच में ये वैल्यू है। तो यहां से देखेंगे यहां वैल्यू आई हमारी 1, तो ओनली आया dx प्लस ये वैल्यू क्या आई 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन dx, और यहां से 2 से 3, यहां पर देखा 1 का इंटीग्रेशन x होगा 1 से 2 प्लस यहां पर 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 3 का इंटीग्रेशन 3x, और यहां से आपके पास होगा 2 से 3, यहां इस 2 से ये 2 कैंसिल किया। अब उसके बाद हमें केवल और केवल इसकी वैल्यू रखनी है। यहां देखेंगे क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन हमारे पास आया था x 1 से 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x और 2 से 3, यही था। एक बार चेक कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x 2 से 3। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। यहां पर देखते हैं x में रखा है यहां पर 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस फिर 1 लोअर लिमिट रखेंगे, प्लस इसी तरह से यहां पर 3 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, ये वैल्यू हमने अपर लिमिट रखी, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, और यहां से हमारे पास आया 1 प्लस यहां पर 3 स्क्वायर आया 9 और माइनस ये भी 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ, माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 और माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू 6, और यहां से हमारे पास 9 से 9 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई 1 और प्लस यहाँ माइनस 4 प्लस 6 यानी कि 2, और ये वैल्यू हमारे पास आई 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किया है। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले हमें x माइनस 1 के मॉडुलस x माइनस 2 के मॉडुलस, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा या इंटीग्रल होगा तो मॉडुलस की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ मॉडुलस की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है जो हमने अभी बताई थी, x माइनस 1 x माइनस 2। पहले हमने देखा 1 से 3 हमने लाइन ड्रॉ की, और 1 से 3 के बीच में यहाँ से देख लिया कितने पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 पॉइंट आ रहा है। तो 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में इन फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, और फाइंड करने के बाद सीधे सीधे डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज करके उनको सेपरेट करके उनमें वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेशन किया है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं x क्यूब माइनस x का मॉडुलस। सबसे पहले हमने यहां से x क्यूब माइनस x का ये फैक्टर करा है, यहां से हमने फैक्टर किए, x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1, और यहां से हमने देखा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि हमने यहां से फैक्टर किए x माइनस 1 x माइनस x प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये हमने फैक्टर किए। अब ये फैक्टर करने के बाद x माइनस 1 x प्लस 1, इसमें हमने देखा कि क्या क्या पॉइंट आए, 4 x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0 पर, यहां से अगर ये फैक्टर रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू माइनस 1 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन हमारे पास है, ये लाइन हमने ड्रॉ की, और वो लाइन जिसके बीच में इंटीग्रेशन करना है, -2 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन करना। तो -2 के बाद हमारे पास आया -1, ये -1 टिक किया, फिर आया 0 0 टिक किया, और फिर हमारे पास 1 है, वो 1 हमने लिखा रहने दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास x क्यूब, इस इंटरवल में x क्यूब माइनस x की जो वैल्यू है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं केवल अभी हम, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। तो ये जो फैक्टर हैं
इसके फैक्टर देखते हैं। -2 से -1 के बीच में ये जो x -1 x + 1 है, ये वैल्यू हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू कैसी कैसी आती है। सबसे पहले देखेंगे x फैक्टर को चेक किया तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x -1 और x + 1। अब ये तीनों फैक्टर की वैल्यू हमने देखा कि निगेटिव आएगी या पॉजिटिव। निगेटिव या पॉजिटिव के लिए देखेंगे x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में x की वैल्यू निगेटिव है, यानी कि निगेटिव है, पहला साइन निगेटिव। -2 से -1 के बीच में अगर यहाँ x की वैल्यू निगेटिव रखें, निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू निगेटिव आएगी। नेक्स्ट देखते हैं x + 1 है, -2 से -1 के बीच में, -1 से इधर की वैल्यू है, 1 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी निगेटिव आएगी, यानी कि टोटल वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। टोटल वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। नेक्स्ट अब -1 से 0 के बीच में देखेंगे, -1 से 0 के बीच में यहां सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, जिससे कि हमें ये सेपरेशन मिलता रहे। और यहां से देखते हैं, ये हमारे पास आया 1 और यहां से हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आई, पहला जो -1 से 0 के बीच में माइनस निगेटिव आएगा, -1 से 0 के बीच में सारी वैल्यू निगेटिव होती है, x की वैल्यू निगेटिव रखी तो निगेटिव आएगी। फिर -1 से 0 के बीच में, -1 से इस साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब 0 से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। फिर +1 क्या है, +1 इन दोनों इसके बीच की किसी वैल्यू में ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई कराई तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट में देखे 0 से 1 के बीच में x पॉजिटिव है। फिर देखा आपने x -1, 0 से 1 के बीच में x अगर रखेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, तो यहाँ निगेटिव आया। कोई भी वैल्यू रख के देखिए, x + 1 कैसी है, पॉजिटिव है। और ये फाइनली वैल्यू कैसी आई आपके पास, निगेटिव। ये वैल्यू कैसी आई, निगेटिव। अब इसके मॉडुलस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि यहां से हमने x³ - x का मॉडुलस, और मॉडुलस की वैल्यू जानते हैं, अंदर की वैल्यू का निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ आती है, ये निगेटिव है तो यानी कि यहाँ वैल्यू आएगी आपकी -x³ - x, इस तरह से। इससे बाहर निकल के निगेटिव आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही रहेगी x³ - x, ये वैल्यू निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगी -x। बस बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से हमने इसको -2 से -1 x³ - x मॉडुलस dx, -1 से 0 x³ - x dx, और 0 to 1 x³ - x dx लिखा। और ये किसमें है, आपके मॉडुलस में है वैल्यू। अब ये मॉडुलस से बाहर निकाल रहे हैं तो आपने देखा था कि आप यहां से आपने देखा x³ - x का मॉडुलस की वैल्यू इसके बीच में निगेटिव आएगी, तो निगेटिव साइन के साथ आई है, -2 से -1 और -x³ + x dx, ये हमने वैल्यू को लिखा। प्लस ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आई थी तो -1 से 0 और ये पॉजिटिव ही आएगी बाहर, x³ - x dx। प्लस ये वैल्यू नेगेटिव आई थी 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ 0 से 1 x - x³ + x dx। इस तरह से हमने ये यहां से ये हमने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं अब, इक्वल, यहां पर इंटीग्रेशन क्या, -x⁴/4 प्लस x² और इंटीग्रेशन -2 से -1 प्लस यहां से क्या x⁴/4 -x² और यहां भी हमने x की क्यूब का इंटीग्रेशन किया है, x का इंटीग्रेशन किया है -1 से 0 प्लस यहां से भी हमने ऐसे किया -x⁴/4 और प्लस x² और 0 to 1, ये हमने किया। अब हमने इसकी वैल्यू रखी इक्वल, पहले -1 रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे -1, जैसे ही -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -1/4 + 1/2 ये हमने रखा। फिर माइनस
-2 रखा तो यहां पर आपने देखा -2 रखा 16, 4 से डिवाइड किया 4, यहां पर -2 रखा 4 और 2 से डिवाइड किया 2, ये हमारे पास इस तरह से आया। प्लस यहां पर 0 पुट किया तो ये सारा का सारा 0 आया। फिर -1 पुट किया तो 1/4 -1/2। फिर उसके बाद हमने 1 पुट किया यहां से तो 1 पुट किया -1/4 और प्लस 1/2 और -0 पुट किया तो 0। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई है। चलिए देखते हैं ये। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए यहां देख लेते हैं साइड में। आगे सोल्व करने के लिए इस साइड में हम देखते हैं, यहां से -1/4 है प्लस 1/2 है, तो हम देख लेते हैं पहले -1/4 प्लस 1/2 और यहां पर आया -2 यानी कि +2 और यहां से आया -1/4 और प्लस 1/2, -1/4 प्लस 1/2 और ये -1/4 और प्लस 1/2। फाइनली हमारे पास -1/4 -3/4 आए हैं। ये और ये ऐड किए तीनों, उसके बाद 1/2 1/2 1/2 यानी कि ये 3/2, ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 और बचा प्लस में 2। इस तरह से हमने किया है। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 4, जैसे एलसीएम 4 लिया तो यहाँ पर देखा -3 और यहाँ पर देखा 6 और यहाँ पर देखा 4 × 2 यानी कि 8 और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई 8 + 6 14 और -3 यानी कि 11/4। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद।